हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सतपुड़ा ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो आज हम डीसी मोटर में नेक्स्ट टॉपिक है अपना सीरीज मोटर। ठीक है ना। तो डीसी मोटर में हमने क्या क्या पढ़ डाला। तो डीसी मोटर में हम डीसी मोटर की डिफिनेशन, प्रिंसिपल ऑफ योर डीसी मोटर, ठीक है। और फिर इसके बाद उसकी स्पीड को किससे, है ना, कैसे कम किया जाता है, कैसे ज़्यादा किया जाता है, और उसकी डायरेक्शन को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ लिया था। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका आज सीरीज मोटर। ठीक है। तो अगर हम डीसी मोटर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, सीरीज मोटर, शंट मोटर और कंपाउंड मोटर। ठीक है। फिर आज नेक्स्ट अपना कौन सा हम पढ़ेंगे? सीरीज मोटर पढ़ेंगे। कौन सा मोटर पढ़ेंगे? सीरीज मोटर। तो सीरीज मोटर की डिफिनेशन क्या निकल के आती है? तो सीरीज मोटर की डिफिनेशन निकल के आती है कि डीसी जो आपका सीरीज मोटर में होता है ना, ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग, ठीक है, और आर्मेचर की क्या होती है? श्रेणी क्रम में कनेक्ट रहते हैं। ये आपका आर्मेचर हुआ है ना, ये क्या हो गई? फील्ड वाइंडिंग हो गई है ना। तो क्या होता है? आर्मेचर के श्रेणी क्रम में कनेक्ट होता है, वो अपना क्या कहलाता है? सीरीज मोटर कहलाता है ना। क्या कहलाता है? सीरीज मोटर। अभी आपकी जो फील्ड वाइंडिंग होती है तो ये मोटे वायर की क्या होती है? कम टर्न की होती है ना। तो जब मोटे वायर की कम टर्न की होगी तो इसका रेजिस्टेंस का मान क्या होगा? कम, है ना। और एल का मान, है ना, इंडक्टेंस का मान क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, है ना। अब अगर हम बात करें, अब इसके हम थोड़ा समीकरणों के बारे में बात कर लेते। अब हम थोड़ा सीरीज मोटर के समीकरणों की बात कर लेते हैं। तो इसमें जैसे अगर देखते हैं हम, तो ये सीरीज सर्किट है ना। तो सीरीज में करंट का मान क्या होता है? इक्वल होता है ना। चूँकि आई टी बराबर फार्मूला आपका क्या हो जाता है? I1 बराबर I2 बराबर I3। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे अगर जो लोड करंट होगी, है ना, IL बराबर क्या हो जाएगा? IA से ही बराबर IA, है ना। मतलब तीनों में करंट क्या होंगी? सेम हमारी बहेंगी। ठीक है। तो IL बराबर क्या हो जाएगा आपका? आई ए सही बराबर आई ए। ठीक है। अब हम थोड़ा यहाँ पे क्या कहते हैं, ईएमएफ की बात कर लेते हैं ना, वोल्टेज की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे वी बराबर क्या हो जाएगा आपका, है ना, ई वी प्लस आई ए, मतलब आर्मेचर बाइंडिंग का कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ और सीरीज बाइंडिंग ने कितना ड्रॉप किया। ठीक है। तो आई ए आर ए प्लस आई एस सी आर ए सी। अब यहाँ से भी बराबर क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे हम आई एस सी के स्थान पे आई ए लिख सकते हैं ना, क्योंकि आई एस सी बराबर आई ए होता है। तो यहाँ पे हम आई ए रख लेंगे, यहाँ दो आई एक आई कॉमन हो जाएगी, तो ई वी प्लस आई ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर ए प्लस आर ए सी, है ना। अब अगर यहाँ से हम आर्मेचर करंट का मान निकालेंगे जब, तो जब हम आर्मेचर करंट का मान निकालेंगे तो आई ए बराबर क्या हो जाएगा आपका? ये भी माइनस ई बी अपान क्या हो जाएगा? आर ए प्लस आर ए सी, है ना। अब थोड़ा सा अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इसके नीचे, है ना, यहाँ से हमारा क्वेश्चन आता है। देखिए, अगर हम डीसी मोटर की बात करते हैं, ठीक है, तो मोटर में जो हम वोल्टेज दे रहे हैं, ठीक है, वोल्टेज मतलब मोटर में जो वोल्टेज दे रहे हैं वो ज़्यादा होगी और बैक ईएमएफ का मान क्या होगा हमारे? कम होगा। लेकिन अगर हम डीसी जनरेटर की बात करें तो डीसी जनरेटर के अंदर जो ईएमएफ उत्पन्न होगा, है ना, वो ज़्यादा होता है और टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है हमारा? कम होता है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन हमें याद रखना है ना। अब हम बात करते हैं कि डीसी सीरीज मोटर के अभिलक्षण, ठीक है, कौन कौन से हैं। ठीक है। तो पहला विलक्षण कौन है आपका? टार्क भार का विलक्षण, है ना। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? डीसी सीरीज मोटर के अभिलक्षण पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला कौन सा पढ़ेंगे? टार्क भार का अभिलक्षण। ठीक है। तो टी समानुपाते फाई एफ, मतलब फील्ड का फ्लक्स आई ए, ये फार्मूला हम पढ़े थे, कहाँ से आया था, है ना। अब बराबर क्या हो जाता है आपका? यहाँ पे फील्ड फ्लक्स क्या हो जाएगा? समानुपाते आई एस ई हो जाएगा, क्योंकि आई एल बराबर आई एस ई बराबर आई ए होता है, तो आई ए के स्थान में आई एस ई भी तो हो सकता है ना। बराबर पे क्या हो जाएगा? फाई एफ समानुपाते आई ए। अब देखिए, यहाँ पे एक आई ए इसका था, एक आई ए इसका, तो दोनों दोनों क्या हो जाएगा? टी समानुपाते आई ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ हम क्या बोल सकते हैं इसको? इसको हम बोल सकते इसको हम क्या बोल सकते हैं? डीसी सीरीज मोटर का जो स्टार्टिंग टार्क होता है तो क्या होता है? मतलब कि ये बहुत अधिक होता है ना, सीरीज मोटर का। कम लोड पर टार्क का मान भी क्या होता है? कम होता है, क्योंकि आर्मेचर धारा तथा फील्ड फ्लक्स का मान क्या होता है आपका? निम्न रहता है। जैसे जैसे लोड का मान क्या बढ़ता है ना, जैसे जैसे यहाँ पे लोड का मान क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है। वैसे मतलब जैसे जैसे लोड का मान क्या होगा? बढ़ता है, वैसे वैसे टार्क का मान क्या होता है? आर्मेचर धारा के वर्ग के, है ना, आर्मेचर धारा के वर्ग के समानुपाती में क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है। यही हमारा क्या होता है? टार्क भार का
अभिलक्षण होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा आपका, जैसे बैक ईएमएफ स्टार्टिंग में डीसी मोटर में क्या होता है, बैक ईएमएफ का मान 0 होता है। ठीक है, तो डीसी सीरीज मोटर का स्टार्टिंग टार्क क्या होता है, बहुत अधिक होता है ना। कुछ मोटर्स में तो ये फुल लोड का क्या होता है, टार्क का 5 गुना तक होता है। जैसे स्टार्टिंग में क्या होता है, 1.5 गुना पूर्ण भार धारा का हुआ, तो ठीक है, टी समानुपात क्या होगा, 1.5 के स्क्वायर हो गया, समथिंग 2.25 तक होता है। ठीक है, अब सेकेंड नंबर अपना कौन सा होता है, सेकेंड नंबर होता है आपका टार्क और गति का अभिलक्षण, है ना। मतलब टार्क और स्पीड के बीच बीच का अभिलक्षण ग्राफ कैसे बनता है। ठीक है, इसको हम देखेंगे। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था क्या, टी समानुपाते, है ना, ई बी आई अपन एन, मतलब जो टार्क होता है तो बैक ईएमएफ और आर्मेचर करंट के तो समानुपाती होता है, लेकिन जो स्पीड होती है तो उसकी क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होगी, है ना। मतलब अगर स्पीड बढ़ेगा, है ना, अगर स्पीड बढ़ेगी तो टार्क कम होगा, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है आपका सीरीज मोटर में जब टार्क निम्न होता है ना, तो गति क्या होती है आपकी, उच्च होती है। ठीक है, चूंकि एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है ना यहाँ पे आपका। टार्क बढ़ने पर मोटर की क्या होती है, लोड धारा बढ़ जाती है और मोटर की गति क्या होती है, घट जाती है। ठीक है, अब तीसरा होता है आपका गति और भार का विलक्षण, है ना। हम तीसरा नंबर देख लेते हैं, गति और भार का विलक्षण। तो हमने ये फार्मूला पढ़ा है, टी समानुपाती का मान क्या होता है, एन। ठीक है, अब टी समानुपाती आई स्क्वायर भी तो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे टी के, जब टी समानुपाती आई स्क्वायर होता है तो यहाँ टी के स्थान पर हम आई स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, आई स्क्वायर, आई ए स्क्वायर। ठीक है, अब समानुपाती का पानी एन, अब यहाँ से अगर हम वर्ग हटाएंगे तो यहाँ पे रूट लग जाएगा बटे एन में, आई ए समानुपाती क्या हो गया, एक अपान रूट एन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, है ना, कि जब मतलब इसका लोड कम होगा तो इसकी गति क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। ठीक है, और डीसी मोटर में हमने कितने प्रकार के विलक्षण पढ़े, 3 प्रकार के, कौन कौन से, टार्क भार के बीच, टार्क स्पीड के बीच और गति और भार के बीच। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि डीसी मोटर में ऐसे कौन से 2 अभिलक्षण होते हैं जिस जो सेम होते हैं। तो ये आपका टार्क गति और गति और भार, ये दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, है ना। बुक में भी देख लीजिएगा और इनका सेम डायग्राम भी बना रहता है। ठीक है, अब थोड़ा हम डीसी मोटर के इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। जो आपकी मोटर होती है तो इसका स्टार्टिंग टार्क क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, जो आपकी ये डीसी मतलब कि डीसी सीरीज मोटर होती है तो इसका स्टार्टिंग टार्क क्या होता है, हाई होता है ना। इसलिए हम इसका यूज कहाँ करते हैं, जहाँ पे हमें ट्रैक्शन का काम, ट्रैक्शन को हिंदी से क्या बोलते हैं, जैसे खींचने वाले, है ना, वहाँ पे काम करते हैं। और नो लोड में इसकी गति क्या होती है, उच्च होगी। ठीक है, नो लोड पर इसकी गति क्या होती है, उच्च होगी। और इस मोटर का भार बढ़ने पर गति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, अब जैसे हमने डीसी सीरीज जनरेटर में इसकी इस मतलब कि वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में बात किया था, है ना। ऐसे हम यहाँ पे स्पीड रेगुलेशन के बारे में बात कर लेते हैं, इसकी कैसी होती है। तो जैसे मान लीजिए नो लोड पर वोल्टेज माइनस फुल लोड पे वोल्टेज अपान फुल लोड पे वोल्टेज इंटू क्या होता है, 100। अब नो वोल्टेज में मोटर की स्पीड कितनी है, मान लीजिए 1000। ठीक है, और फुल लोड पे इसकी कितनी है, फुल लोड पर मान लीजिए इसकी होती है 900, है ना। अब अगर इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू जो आएगी तो किस में आएगी, पॉजिटिव में आएगी, है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन भी आता है कि जो आपका डीसी सीरीज मोटर होता है इसका स्पीड रेगुलेशन होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है कि जीरो होता है ना। क्या होगा यहाँ पे, पॉजिटिव होगा, क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ डीसी सीरीज मोटर, है ना। मतलब डीसी सीरीज मोटर के अनुप्रयोग, इसका यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो ये जो आपकी सीरीज मोटर होती है इसका यूज ऐसे कार्यों के लिए किया जाता है जिनमें उच्च स्टार्टिंग टार्क की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे ट्रैक्शन का कार्य, ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, खींचने वाले कार्य, है ना। ट्रैक्शन का मतलब होता है खींचने वाले कार्य। क्रेन हो गया, भारी निर्माण कार्य में प्रयुक्त होने वाले ट्रक हो गए, होएस्ट हो गए, है ना, इत्यादि स्थानों पे हम क्या करते हैं, इस सीरीज मोटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या क्या सीखा है आज, तो एक बार थोड़ा फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने डीसी सीरीज मोटर की डिफिनेशन क्या होती है, ठीक है, इसके इक्वेशन क्या होते हैं, ठीक है, और इसके बाद फिर और हमने क्या पढ़ा कि जैसे मोटर में जो हम वोल्टेज दे रहे हैं वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, लेकिन बैक ईएमएफ का मान क्या होता है, कम होता है। ठीक है, और जनरेटर के अंदर जो ईएमएफ उत्पन्न होता है वो टर्मिनल वोल्टेज से क्या होता है, कम होता है ना। और फिर हमने क्या पढ़ा, 3 अभिलक्षण पढ़े, कौन कौन से, टार्क भार का अभिलक्षण, टार्क और गति का अभिलक्षण, और इसके बाद गति और भार का अभिलक्षण, है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, शंट मोटर, है ना, फिर कंपाउंड मोटर।